हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग व्यंजकों के गुणनखंड के अंतर्गत ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड हम दो तरीके से कर सकते हैं। प्रथम विधि है सर्वसमीका का प्रयोग करके और दूसरा विधि है समूह बना करके। तो प्रथम विधि सर्वसमीका का प्रयोग करके कैसे करते हैं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पिछले कक्षा में आप सर्वसमीका a माइनस बी का होल वर्ग पढ़ा है ना, कि a माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अगर हम बाएं ले आए, बाएं पक्ष में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल वर्ग। ए माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा। अब ए माइनस बी का होल वर्ग का मतलब हुआ एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और फिर गुणे दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस तरह से आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है व्यंजक, तो उसका गुणनखंड हो जा रहा है ए माइनस बी और गुणे ए माइनस बी। ठीक है ना। अब बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का समूह बना करके गुणनखंड कैसे करते हैं के बारे में जानेंगे। तो दूसरा विधि है समूह बना करके। समूह बना कर तो बच्चों, यदि हमारा व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब इसका समूह बनाएंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसे दो बराबर भाग में बांट देंगे। तो इसे लिखेंगे माइनस ए बी और माइनस ए बी, ठीक है ना। और प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2ab को हम माइनस ए बी और माइनस ए बी में तोड़ दिए। तो माइनस ए बी जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कुल 4 पद हो गया, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, दो दो पद का हम समूह बना लेंगे। तो इस प्रथम समूह में आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी है, जिसमें ए क्या है, कॉमन है, दोनों में है। और इस समूह में ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जिसमें बी दोनों में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ए कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, ए कॉमन। तो बच्चों, जो कॉमन होता है ना, वह उस कॉमन का उपरोक्त पद में क्या होता है, भाग होता है। तो जैसे ए स्क्वायर में जब ए का भाग देंगे तो ए स्क्वायर बटा जब ए करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है ए स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि ए गुणे ए होगा और बटा ए। ए से ए कट गया, बच गया ए, तो यहाँ बच गया ए, ठीक है ना। और यहाँ माइनस ए बी है। अब माइनस ए बी में जब आप ए का भाग देंगे तो ए से ए कट गया, ठीक है ना। और यहाँ प्लस ए है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का भागफल माइनस हो जाएगा और बच गया यहाँ बी। यहाँ हो जाएगा माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए से ए कट गया तो बच गया माइनस बी। अब देखिए इसमें हम माइनस बी कॉमन ले लेंगे। माइनस बी, जब माइनस बी कॉमन लेंगे तो माइनस बी का माइनस ए बी में भाग देंगे, ठीक है ना। जब माइनस ए बी में जब माइनस बी का भाग देंगे तो ये बी से बी कट गया। अब यहाँ माइनस और माइनस का भाग प्लस हो जाता है, तो ये हो गया प्लस ए अर्थात ए, ठीक है। अब यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, तो जब प्लस बी स्क्वायर में आप माइनस बी का भाग देंगे, माइनस बी का, ठीक है ना। तो देखिए बी से एक बी कट गया और प्लस और माइनस का भाग माइनस होगा, तो यहाँ माइनस बी बच गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी यहाँ पर भी है और ए माइनस बी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो हम पुनः
a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों जब a माइनस बी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अब देखिए a माइनस बी का a माइनस बी में भाग देंगे तो एक बच जाएगा, और एक का a में गुणा करेंगे तो a हो गया, और फिर a माइनस बी से a माइनस बी में भाग देंगे तो एक आएगा, मतलब a माइनस बी से a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ बच गया माइनस बी। तो इस तरह से आप देखें कि जब हम समूह बना करके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड किए तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और गुणते दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आ गया, जो कि दोनों स्थितियों में हमारा गुणनखंड क्या है? बराबर है। तो बच्चों इसी आधार पर हम 5D के प्रश्नों को अब हल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए, जिसमें 4 व्यंजक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले व्यंजक में है 81 ए स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 16 बी स्क्वायर। हमें क्या करना है कि हमें यह पता करना है कि क्या यह व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो बच्चों यहाँ देखिए 81 ए स्क्वायर है, तो इसे ए रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 9a, और जब इसका वर्ग करेंगे तो यह हो गया 9a का वर्ग, और यहाँ 16 बी स्क्वायर है, इसको अगर हम b के रूप में लिखें तो यह हो जाएगा 4b, और जब इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4b का वर्ग, ठीक है ना। और 9a स्क्वायर का मतलब हो गया 9 9 81 a स्क्वायर, और 4b इसका वर्ग का मतलब हो गया 4 चौके 16 और b स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे a मान लिए और इसे b मान लिए तो हमारा बीच में क्या होना चाहिए? माइनस 2ab होना चाहिए ना। तो जब माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 डॉट, हम डॉट को गुणा भी कहते हैं, तो 2 डॉट a माने हैं 9a, तो 9a और फिर डॉट b करना है 4b। अब देखिए जब इसे आप हल करेंगे तो यह हो गया 9 2 9 18 18 चौके 72 72 ab। तो यहाँ देखिए माइनस 72 ab यहाँ पर भी है, माइनस 72 ab, अर्थात हम कहेंगे कि यह जो व्यंजक है वह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या है? 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे ए के रूप में लिखेंगे और इसे बी के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4b का वर्ग, यानी ए स्क्वायर करना है तो 4b का वर्ग हो गया, और यहाँ प्लस 25 वाई स्क्वायर है, इसको जब b के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 5y का वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4b का वर्ग हो गया, इसका मतलब 4 चौके 16 बी स्क्वायर हो गया, और 5y का वर्ग का मतलब 5 पचे 25 वाई स्क्वायर हो गया, यानी यह ए स्क्वायर हो गया और यह प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है? यदि हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के यह रूप में रहेगा व्यंजक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2 डॉट ए का मतलब 4b और डॉट 5y, जो कि हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4b का वर्ग और माइनस 2 चौके 8 8 पचे 40 by, और यहाँ प्लस 5y का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह तो 4b स्क्वायर का मतलब 16b स्क्वायर हो गया, और 5y स्क्वायर का मतलब 25y स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ जो हमारा माइनस 2ab है यह यहाँ पर दिया है माइनस 20 by, और जबकि हमारा क्या आ रहा है? माइनस 40 by, अर्थात हम कहेंगे कि यह जो व्यंजक है यह जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में यह नहीं है, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई प्लस 9। तो बच्चों जब इसे ए के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5 एक्स का वर्ग, और यहाँ पर प्लस 3 का वर्ग, ठीक है ना।
अब यह ए रूप में है और यह बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर का मतलब 5 पचे 25 एक्स स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर का मतलब 3 3 9 हो गया। ठीक है ना। अब हमारा जब यह व्यंजक इस फॉर्म में होगा, इस रूप में होगा, तो यहाँ -2ab जो है ये इसके बराबर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो जब -2ab करेंगे तो -2 कितना माने हैं 5x, ये 5x हो गया, और डॉट b कितना है 3, तो 3। अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो यह हो गया 5x का वर्ग, और यहाँ माइनस हो जाएगा 2 5 10 और 10 3 30x, और यहाँ प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये हो गया 5x का वर्ग यानी a वर्ग प्लस b का वर्ग और -2ab हो गया 30x, जबकि यहाँ -2ab कितना है ऋण 10xy, अर्थात ये भी हमारा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में नहीं है। ठीक है ना। अब चौथा में क्या है 5x स्क्वायर -30xy प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप इसे अगर a के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 5 देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो ये करड़ी में 5 हो जाएगा, करड़ी में 5x का वर्ग हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर यह प्लस 3y का वर्ग हो जाएगा। अब इसको जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 3 3 9y स्क्वायर हो गया। अब यदि हमारा व्यंजक इस फॉर्म में होता, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा -2.a, तो a कितना माने हैं करड़ी में 5x है ना, और डॉट b कितना माने हैं 3y। जबकि इसे हल करेंगे हम तो यह -30xy के बराबर नहीं होगा, इसलिए यह भी व्यंजक हमारा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। इसमें कुल 5 सवाल है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 2 सवाल आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा, शेष सवाल इसी आधार पर आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है 4x स्क्वायर ऋण 12xy धन 9y स्क्वायर। तो इसे हम पहला विधि सर्वसमीका का प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है ना, सर्वसमीका का प्रयोग करके, सर्वसमीका का प्रयोग करके लगाएंगे, जिसमें सवाल है 4x स्क्वायर ऋण 12xy और धन 9y स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर a के रूप में लिखेंगे यह हो जाएगा 2x का वर्ग, यानी ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, यह 3y का वर्ग है। ठीक है ना। अब यहाँ -2ab, तो -2ab के रूप में देखिए कि यह है कि नहीं है, तो -2.ab, a माने हैं 2x को, यहाँ 2x कर लीजिए, और b माने हैं 3y, तो डॉट 3y। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह हो गया 2x स्क्वायर और -2 दूनी 4 3 12xy, और यहाँ धन है, यहाँ धन भूल गया था, धन 3y का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर के रूप में हो गया कि नहीं। तो इस तरह से यदि हमारा यह a है और यह b है, तो यह हो जाएगा 2x माइनस 3y का यह होल वर्ग हो गया। ठीक है ना, तो 2x माइनस 3y का होल वर्ग बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, और गुणते दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है यह सर्वसमीका का
प्रयोग करके गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब दूसरा विधि समूह बना करके, तो जब समूह बनाकर करेंगे, समूह बनाकर, तो देखिए सवाल क्या है, 4x² माइनस 12xy और धन 9y²। अब जब इसका आप समूह बनाएंगे तो यह 4x² और ऋण 12xy को दो बराबर भाग में आप तोड़ देंगे, तो यहाँ ऋण 6xy और ऋण 6xy हो जाएगा और प्लस 9y² हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुल 4 पद हो गया और 4 पद का हम दो पद में समूह बना लेंगे, ठीक है। तो इस पद में आप देख रहे हैं, सॉरी इस समूह में आप देख रहे हैं कि 4x² है, ऋण 6xy है, जिसमें 2x इसमें भी सम्मिलित है, 2x इसमें भी सम्मिलित है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है ना, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो यहाँ पर हम 2x को कॉमन ले लेंगे। जब 2x को कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 2 बार गया और x से एक x कट गया, तो ये बच गया 2x। और जब 2x का जब यहाँ ऋण 6xy में भाग दे देंगे तो 2 तिहाई 6 और धन है यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और x से x कट गया तो बच गया y, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋण 6 है और यहाँ धन 9 है, तो यहाँ 3 इसमें भी सम्मिलित है और 3 इसमें भी सम्मिलित है, ठीक है। और यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर हम ऋण 3y कॉमन ले लेंगे। तो जब ऋण 3y कॉमन ले लेंगे तो ऋण में ऋण का भाग धन हो जाएगा और 3 दूनी 6 2 हो गया और y से y कट गया तो बच गया x। अब ऋण का जब धन में भाग देंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा और 3 तरीके 9, 3 बार आया और एक y से एक y कट गया तो एक y बच गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x माइनस 3y इसमें भी है और 2x माइनस 3y इसमें भी है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पुनः हम 2x ऋण 3y को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया 2x और फिर यहाँ बच गया माइनस 3y। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखें कि जब हम समूह बना करके 4x² माइनस 12xy धन 9y² का गुणनखंड किए तो हमारा गुणनखंड हो गया 2x ऋण 3y गुणे 2x ऋण 3y, ठीक है।